नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण षष्ठोध्याय। पृथु का उपाख्यान। पृथ्वी का पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों एवं दूहने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वसुदेव, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो, उसको मारने से न तो पाप लगता है और न उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता है, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से परांगमुख हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने, जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूँगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह यह सब कुछ करूँगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए और ढूंढ निकालिए, जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए, जिससे मैं स्नेह से पिन्हा कर दूध दूँ। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र सम चौरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब वेनपुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार वेनपुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को सम अर्थात की चौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गो रक्षा होती थी और न खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के आने पर वेनपुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ यह भूमि सम हो गई, वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वेनपुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था, तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से प्राप्त होता था। पुरुष श्रेष्ठ वेनपुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभू को मनु का बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथ में ही दुहा। उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत, सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दुहा था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दूहने वाले बने और छंद वेद पात्र बने थे। शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी सुवर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दूहने वाले बने, तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बना था, और लोगों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दूहने वाला बना था। नरोत्तम, फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर अलाबू अर्थात कि तुम्बी के पात्र को लेकर विष रूपी दूध को दुहा था। भरत श्रेष्ठ भूपाल, उस समय दूहने वाला नाग ऐरावत था, और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दूहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग करके दूसरा आहार प्राप्त करते हैं, तथा ये इस विष रूपी बाल का सहारा लेकर के
इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दूहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर्धान अर्थात कि गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजत नाभ को दुहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजत नाभ के 3 सिर हैं। इस अंतर्धान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परमर्षि व्यास देव ने कहा था। नरश्रेष्ठ, फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। करुण वंशधर उस समय रजत नाभ उनका दूहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। कौरव्य उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा था। देवताओं की ही भांति यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतों की मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। नरषभ, फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी इस चित्र रथ को बछड़ा बनाकर पद्म पत्र में वसुधा से पवित्र गंधों को दुहा था। भरत सत्तम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्व राज सुरुचि उनका दुहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमयी औषधियों और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था। महागिरी मेरु दूहने वाला तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध के पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र अर्थात कि दोना लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोहन किया। जल जाने पर या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है वह उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बन गया था। इस प्रकार यह पृथ्वी धात्री विधात्री अर्थात कि माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों, अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की ही सारी पृथ्वी मधु और कैटब के मेद अर्थात की चर्बी से भर गई थी, इसीलिए इसे मेदिनी नाम से कहा जाता है। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन, फिर वेनपुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्ध शालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों से सुशोभित कर दिया। नृपश्रेष्ठ महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतः एवं सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के परागामी महात्मा ब्राह्मणों की अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मयोनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले भाग्यवान राजाओं को भी यदि राजा वेनपुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हों उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है वह भयंकर संग्राम को कुशलतापूर्वक तर जाता है, अर्थात कि उसे विजय की प्राप्ति होती है और वह यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति अर्थात कि आजीविका प्रदान करने वाले महायशस्वी पृथु को अवश्य ही प्रणाम करें। इसी प्रकार से परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में परायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दूहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया है।
अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पौत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। इति श्री महाभारते खीलभागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि पृथुपाख्याने षष्ठोऽध्यायः।